एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। बिजनेस, वॉर, टैरिफ प्लान इकोनॉमी को शेप देने, जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने और ग्लोबल सेटिंग को फिर से डिफाइन करने की ताकत रखती है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया, अमेरिका के टैरिफ प्लान को मजबूत किया। लेकिन इसका मतलब क्या है? अमेरिका, इंडिया, चाइना और बाकी देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए जानें ट्रंप के टैरिफ फैसले का ग्लोबल इफेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने जब स्टील, एल्युमिनियम और कई अन्य इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाया तो यह खबरों में आ गया था। लेकिन असल में ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा यही था कि अमेरिका प्रोडक्ट्स को विदेशी देशों से ना हो रहे फ़ायदे को कम किया जाए। ट्रंप का ये मानना कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, यानी अमेरिका ज़्यादा सामान विदेशों से खरीद रहा है और कम सामान बेच रहा है। टैरिफ बढ़ाकर वो इस घाटे को कम करना चाहते हैं। अमेरिकन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बाजार में अधिक कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं। तो फिर अमेरिका को इन टैरिफ से क्या फ़ायदा हुआ? ये अमेरिका के मेकर्स को फ़ायदा पहुंचाता है। जब इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो अमेरिकन कंपनी को बेहतर सेल करने का मौका मिलता है। इससे लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलता और ज़्यादा नौकरियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा सरकार इन टैरिफ से अधिक रेवेन्यू भी प्राप्त कर सकती है, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च या अन्य चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकती है। ट्रंप का ये भी मानना है कि इन टैरिफ के ज़रिए वो बेहतर बिजनेस के सौदे कर सकते हैं जो अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन हर किसी को इससे फ़ायदा नहीं। भारत एक एग्जाम्पल है, काफ़ी उसको इफ़ेक्ट हुआ है। भारत अमेरिका को कपड़े और काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। जब अमेरिका इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है, इंडियन प्रोडक्ट्स की कीमत अमेरिका के बाजार में बढ़ जाती है। इससे इंडियन कंपनीज के लिए अमेरिका में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपोर्ट वाली चीज़ों पर टैरिफ बढ़ाने से भारतीय चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जिससे अमेरिका के कस्टमर्स इंडियन प्रोडक्ट से दूर हो सकते हैं। इसके रिजल्ट में भारत के एक्सपोर्टर्स और मेकर्स को बहुत भारी नुकसान होगा। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, यूरोपियन काउंसिल, कनाडा और मैक्सिकन जैसे अन्य काफ़ी देशों में इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन देशों को भी अमेरिकी बाजार में अपने प्रोडक्ट्स पर बढ़े हुए टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स महंगे होंगे और बिजनेस को नुकसान होगा। कुछ देशों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने ही प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर हुआ है और इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावट आई है। इसके रिजल्ट में कस्टमर को महंगे सामान मिलते हैं और व्यापारियों को नुकसान होता है। लेकिन चाइना का क्या? चाइना तो ट्रंप के टैरिफ का मेन टारगेट था। चाइना से अमेरिका को ट्रेड होने वाले माल पर लाखों डॉलर का टैरिफ लगाए गए। इससे कस्टमर सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे चीज़ों से दूर हो जाएगा। इन प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने से अमेरिकन बाजार में चाइनीज़ प्रोडक्ट की मांग घट जाती है। लेकिन चीन खड़ा नहीं रहा। उसने अमेरिका के प्रोडक्ट, खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर जैसे सोयाबीन पर भी टैरिफ लगा दिया। इस जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका के किसानों को भी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वो चीन को सोयाबीन और अन्य प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे। टैरिफ के कारण उन्हें अपना माल बेचने में कठिनाई हो रही है, उनकी इनकम में गिरावट आई है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? दुनिया भर के इकोनॉमी इसे ध्यान से देख रही है। अमेरिका इन टैरिफ का उपयोग बेहतर व्यापार सौदे के लिए कर सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। देश जैसे चाइना और भारत को दूसरा बाजार तलाश करना पड़ेगा, और अगर ये टैरिफ और बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड में और भी मुश्किलें होंगी। अमेरिका के टैरिफ प्लान पर ट्रंप के फैसले ने ग्लोबल बहस को जन्म दे दिया है। कुछ के लिए ये एक
इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर अमेरिका बनाने की दिशा में एक कदम है, जबकि दूसरों के लिए ये एक जोखिम और डेंजर है जो ग्लोबल व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बात तो साफ है, टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होता, यह ग्लोबल ट्रेड के फ्यूचर का शेप देने वाला एक पावरफुल प्लान है और इसका रिजल्ट दुनिया भर के लोगों को या तो फायदा पहुंचा सकता है या नुकसान। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दूसरी कोई नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।